चाहते हैं ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या लाभ क्या होगा। उनकी बात ये समझ में नहीं आती कि ध्यान और लाभ का कोई संबंध नहीं, क्योंकि लाभ का संबंध लोभ से होता है। लाभ तो लोभ का पुत्र है। ध्यान का लोभ से कोई संबंध नहीं, लाभ से कोई संबंध नहीं। ध्यान तो ऐसी चित्त की दशा है जब तुम कुछ भी नहीं मांगते, न कुछ चाहते, न कहीं जाना चाहते, न कुछ होना चाहते। ध्यान तो परम संतुष्टि है। कहां लाभ, कहां रोगों की बात उठा रहे हो, कहां बीमारियां ला रहे हो। लाभ में तो तनाव है, फिर लाभ में चिंता है, फिर कम हुआ कि ज्यादा हुआ तो अहंकार है या विषाद है, फिर तो उपद्रव शुरू हो जाते, फिर और ज्यादा हो, फिर और ज्यादा हो, फिर और की दौड़ पैदा होती। और की दौड़ ही तो मन है। फिर संसार का चाक घूमने लगता। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा और सील से संपन्न, यश और भोग से मुक्त पुरुष। कुछ भोग लूं, कुछ पालूं, कुछ बन जाऊं, यश की आकांक्षा कुछ बन जाऊं, कि राष्ट्रपति हो जाऊं, कि प्रधानमंत्री हो जाऊं, कि धनपति हो जाऊं, कि बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं, कुछ हो जाऊं यश, और कुछ भोग लूं। इन दो आकांक्षाओं से ही, इन दो पैरों से ही सारा संसार चल रहा है, यश और भोग। चीन में एक कथा है। एक सम्राट अपने मंत्री के साथ महल पर खड़ा था और सागर में हजारों नौकाएं चल रही थी, हजारों जहाज चल रहे थे। सम्राट ने अपने वजीर से कहा, वजीर बूढ़ा था, उस बूढ़े वजीर से कहा, देखते हैं हजारों जहाज समुद्र में चल रहे हैं। उस बूढ़े वजीर ने देखा और उसने कहा कि नहीं महाराज, जहाज तो दो ही है। सम्राट बोला, दो? आपकी आंखें तो ठीक है ना, उम्र ने कहीं आंखें तो खराब नहीं करती। नहीं, उसने कहा कि दो ही जहाज, यश और भोग। बाकी सब जहाज तो ठीक ही हैं, बाकी उन्हीं के कारण चल रहे हैं। अगर इन सब जहाजों को बांटा जाए तो दो कतारों में बढ़ जाएंगे। कोई यश के लिए चल रहा है, कोई धन के लिए चल रहा है। दुनिया में दो ही तो महत्वाकांक्षाएं हैं, एक धन की महत्वाकांक्षा और एक पद की महत्वाकांक्षा। दुनिया में दो ही तो राजनीतियां हैं, एक पद की राजनीति, एक धन की राजनीति। इन दो से जो मुक्त है, बुद्ध कहते हैं, वह जहां भी जाता सर्वत्र पूजित होता है। ये बड़ी अनूठी बात है। जो यश के भाव से मुक्त है उसे यश मिलता, जिसे यश की आकांक्षा नहीं उसे यश मिलता, और जिसे भोग का कोई ख्याल नहीं रहा उसे परम भोग उपलब्ध होता है। उस पर भोग की वर्षा हो जाती।